दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुरान के साथ बेअदबी का आया मामला। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे में किया गिरफ्तार। मस्जिद से कुरान को उठाकर पानी में फेंका था। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम विरोधी कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का किया ऐलान। मुस्लिम करेंगे विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि वंदे भारत ट्रेन से टकराई गाय के टकराने से वंदे भारत एक्सप्रेस आगे से टूटी। बुरी तरह से मोदी सरकार की हुई फजीहत। 2 बार हो चुकी है ऐसी घटना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय करेंसी पर भगवान की तस्वीर मंजूर नहीं। राष्ट्रीय हिंदू संगठनों ने केजरीवाल की मांग का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना सरकार गिराने के लिए टीआरएस नेताओं को दिया गया था लालच। रिमांड में पुलिस ने किया है खुलासा। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने बीजेपी से टिकट मिलने पर मंडी विधानसभा सीट से हिमाचल में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी की काफी समय से कर रही है चापलूसी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान के साथ बेअदबी करने वाले व्यक्ति को जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने कुरान को उठाकर पानी में फेंका था। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के गोजबाड़ा इलाके में खान मस्जिद में मुस्लिमों की पवित्र पुस्तक कुरान की बेअदबी का मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने कुरान को उठाकर पानी में फेंक दिया। इस मामले में श्रीनगर के मलूरा के आरोपी इरशाद अहमद मीर को पुलिस ने रात भर छापेमारी के बाद अरेस्ट कर लिया। श्रीनगर पुलिस ने बताया है कि आरोपी की मानसिक स्थिति सही नहीं है। इस बारे में नौहट्टा थाने में संबंध धाराओं के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले की श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म में कुरान की किसी भी तरह की बेअदबी को एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसकी बेअदबी के चलते अक्सर सांप्रदायिक सद्भाव और अमन चैन के बिगड़ने का खतरा बन जाता है। कई बार सिर्फ कुरान के अपमान के चलते ही कई स्थानों पर दंगे और लोग की हत्याएं भी हो चुकी हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने कुरान की बेअदबी की घटना के जिम्मेदार शख्स को फौरन अरेस्ट करने का भारी दबाव था, ताकि घाटी में शांति कायम रहे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो असामाजिक तत्वों को इस घटना की आड़ लेकर हिंसा फैलाने का बहाना मिल जाता। जहां एक और कुरान की बेअदबी की गई तो तुरंत ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया और बेअदबी करने वाले व्यक्ति को जेल में डाला। दरअसल आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने रात में मस्जिद में घुसकर कुरान को उठाकर पानी में फेंक दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून के बाद गुजरात की बीजेपी सरकार ने मुस्लिम विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले बड़ी खबर यह है कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने CAA के बाद मुस्लिम विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य की बीजेपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दे दी है और इसके ऊपर बनने वाली कमेटी को भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने इसका खुलकर विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA NRC के बाद बीजेपी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का पहले ही ऐलान किया था, लेकिन गुजरात की बीजेपी सरकार ने चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम विरोधी कानून को लागू करने का ऐलान किया है, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में फिर से हादसे का शिकार हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। इस बार गाय से टकराई। दोस्तों आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर से हादसे का शिकार हुई है। इस बार वंदे भारत की टक्कर गाय से हुई है। टक्कर के बाद इंजन के सामने का हिस्सा टूट गया है। हादसा गुजरात के वलसाड़ के अतुल रेलवे स्टेशन पर हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ है। घटना के बाद ट्रेन करीब आधे घंटे तक अतुल रेलवे स्टेशन पर रुकी रही। अतुल रेलवे स्टेशन से करीब 9 बजे ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेसवे के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले इसी महीने 6 अक्टूबर को भी हादसा हुआ था। मुंबई से गांधीनगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सामने एक भैंस आ गई थी और भैंस से टकरा जाने के बाद ट्रेन क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ट्रेन का अगला हिस्सा टूट गया था। लेकिन इस बार फिर से ट्रेन का अगला हिस्सा टूट गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत राजनीति में करेंगी एंट्री। हिमाचल प्रदेश से लड़ सकती हैं चुनाव।
जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने घोषणा की है कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी उनको टिकट देती है और पार्टी चाहती है कि वे चुनाव लड़ें तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी कंगना रनावत ने इलेक्शन लड़ने की इच्छा जताई थी और वो लगातार बीजेपी का हर मोर्चे पर समर्थन करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि कंगना रनावत ने इस बार खुलकर ही ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी मंडी विधानसभा सीट से उनको टिकट देती है तो वो जरूर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय करेंसी नोटों पर भगवान की तस्वीर मंजूर नहीं, राष्ट्रीय हिंदू संगठनों ने केजरीवाल का किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भारतीय मुद्रा पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग के विरोध में राष्ट्रीय हिंदू संगठन उतर आए हैं। प्रयागराज में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने कहा है कि भारतीय मुद्रा पर भगवान की तस्वीर बिल्कुल मंजूर नहीं है। साथ ही संगठन ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर भारतीय करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग की है, अगर उन्हें वाकई हिंदुत्व के प्रति प्रेम है तो एक और चिट्ठी लिखकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने के लिए कदम उनको बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम किसी भी कीमत पर भारतीय नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर नहीं छपने देंगे और केजरीवाल का हमने विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदूवादी संगठन अब केजरीवाल के विरोध में उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना में सरकार गिराने के लिए टीआरएस नेताओं को दिया गया था लालच, रिमांड रिपोर्ट में पुलिस ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप से राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही में साइबराबाद पुलिस ने तेलंगाना के विधायकों को खरीदने के मामले में कथित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि विधायकों को राज्य सरकार को अस्थिर करने का लालच दिया गया था। हालांकि तेलंगाना के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी अदालत ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के अनुरोध को खारिज कर दिया और इनकी रिहाई के आदेश दे दिए। अदालत के आदेश के बाद आरोपी रामचंद्र भारती, नंदा कुमार और सिंहबाजी स्वामी को पुलिस ने गुरुवार को रिहा कर दिया। वहीं आपको बता दें कि अब पूछताछ में पुलिस ने दावा किया है कि जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्होंने कबूला है कि सरकार गिराने के लिए हमने टीआरएस नेताओं को पैसे का लालच दिया था, लेकिन डील हमारी नहीं हो पाई थी और हम पहले ही गिरफ्तार हो गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से विधायकों को खरीद फरोख्त किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी की 23 पन्नों की चार्जशीट। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने शनिवार को राज्य सरकार के खिलाफ 23 पन्नों की चार्जशीट जारी की है। लूट की छूट शीर्षक से जारी चार्जशीट में मंत्री सुरेश भारद्वाज, रामलाल मारकंडा और सरवीरा चौधरी को छोड़ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत 9 मंत्रियों के विभागों पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक घोटाले, बागवानी, ऊर्जा बंद समेत 16 बिंदुओं पर चार्जशीट के माध्यम से सरकार को घेरा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचारक विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखबू और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा और मीडिया प्रभारी नरेश चौहान ने चार्जशीट जारी की है और जो है महेंद्र सिंह ठाकुर को निशाने पर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिमाचल की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम रहीम को लेकर हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस, हाईकोर्ट के वकील ने उठाई पैरोल रद्द करने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ गया है। डेरा मुखी ने हिमाचल और हरियाणा के भाजपा नेताओं से संवाद किया। गुरमीत राम रहीम चुनाव जीतने के लिए आशीर्वाद दे रहा है, संबंधित खबरें राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गई। गुरमीत की पैरोल को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील HC अरोड़ा ने हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस भेजकर पैरोल तुरंत कैंसिल करने की मांग की है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई थी। ऑनलाइन सत्संग में हिमाचल और हरियाणा के भाजपा नेताओं द्वारा राम रहीम से चुनाव में आशीर्वाद मांगने और चुनाव में जीत को लेकर अपील के बाद मामला तूल पकड़ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने भाजपा पर हमला बोलते हुए पंचायत चुनाव के साथ साथ हिमाचल चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस प्रकार पैरोल दिए जाने पर आपत्ति उठाई है, जिसके बाद कई राष्ट्रीय चैनलों पर गुरमीत सिंह की पैरोल का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा थी। बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जब भी बीजेपी को चुनाव जीतना होता है बीजेपी तुरंत ही इनको पैरोल दे देती है, जो कि एक संगीन घटना है। विकास किया होगा तो उसकी रोक लगाते। हम तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं।
उन्होंने ये फोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा देंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा। तो हमारे साथ ही मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एहसन हफीज साहब, आज इनसे बात की है।